हेलो दोस्तों, बारबी विलेज स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है चंदा का घर। सुबह सुबह का टाइम है और चंदा और उसकी बेटी सोना अभी तक सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। और फिर उसी समय चंदा उठ जाती है। सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, सुबह हो गई है। देखो तो सूरज निकल भी आया है। बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए। सोना को भी जगा देती हूँ, बहुत देर हो गई है ना। सोना बेटा, जल्दी से उठ जाओ। देखो तो सुबह हो गई है। सुबह देर तक सोते रहना अच्छी बात तो नहीं होती ना। चलो सोना बेटा, अब जल्दी से उठ जाओ। क्या मम्मा, सोने दीजिए ना, मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी ना। और ये कहकर सोना फिर से सो जाती है। अरे ये लड़की भी ना। सोना, मैं जा रही हूँ बाहर 5 मिनट में, तुम भी आ जाओ मेरे पीछे। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े, खुद ही आ जाना। अरे सोना, तुम मेरी आवाज सुन भी रही हो या नहीं? अरे मम्मा, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। 5 मिनट सोने तो दीजिए सुकून से। आप जाइए, मैं आपके पीछे ही आती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आ जाना। और ये कहकर चंदा बाहर की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या, ये मुझे पीछे दर्द और जलन क्यों होने लगी? अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है जलन, और साथ ही साथ दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रात को भी मुझे जलन और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे सोना को बुलाना चाहिए। सोना, इधर आना जरा। और फिर चंदा दर्द की वजह से नीचे लेट जाती है। अरे ये मुझे क्या हो गया है? अरे ये दर्द और जलन बढ़ती ही जा रही है, अब मैं क्या करूं? और फिर मम्मा की आवाज सुनकर सोना भी आ जाती है। ये तो मम्मा की चिल्लाने की आवाज है, जल्दी से जाकर देखती हूँ मम्मा को क्या हुआ है। अरे मम्मा, आप यहाँ पर क्यों गिरी हुई हो? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? आप नीचे क्यों लेटी हुई है मम्मा? ऊपर तो उठे मम्मा। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पीछे जलन और दर्द हो रहा है और घबराहट हो रही है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसीलिए मैं लेट गई थी। सोना, तुम देखो मुझे क्या हुआ है। दिखाइए मम्मा, मैं देखती हूँ कि आपको क्या हुआ है। अरे मम्मा, आपको तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। आपको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है। और फिर सोना अपनी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। मम्मा जल्दी से बैठ जाइए। अरे हाँ बेटा, बस बैठने लगी हूँ। हाँ। और फिर सोना अपनी मम्मा को साइकिल पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। बहुत दर्द हो रहा है। बस मम्मा, हम हॉस्पिटल आ गए हैं ना। डॉक्टर आंटी, आप मेरी मम्मा को जल्दी से देखिए, उनको पीछे बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गए हैं। अरे बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम हॉस्पिटल आ गई हो ना, अब तुम्हारी मम्मी का इलाज हो जाएगा। तुम अपनी मम्मी को बेड पे लेटाओ, मैं जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ ताकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। ओके डॉक्टर आंटी, मैं जल्दी से जाती हूँ और मम्मा को लेटा देती हूँ। चलिए मम्मा, बेड पर लेट जाइए। डॉक्टर आ जाती है। अरे दिखाइए, मैं देखूं आपको किस किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। अरे आपको तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। आपको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मैं जल्दी से इंजेक्शन लगाती हूँ। आप घबराइए नहीं। और फिर डॉक्टर चंदा को इंजेक्शन लगा देती है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। इंजेक्शन लग गया है, अब आप घबराइए नहीं। आपके ये इन्फेक्शन थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा चेक करने आऊंगी। हाय हाय बेटा, मुझे तो जलन होती ही जा रही है, जरा भी कम नहीं हुई और दर्द भी हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या, आपको दर्द और जलन अभी भी हो रही है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर जल्दी आइए, डॉक्टर मेरी मम्मी को दर्द हो रहा है। अरे क्या, आपका दर्द कम नहीं हुआ अभी भी? दिखाइए मुझे जरा। आपका तो इन्फेक्शन जरा भी कम नहीं हुआ, आपको हैवी डोज देना पड़ेगा। अरे हाँ डॉक्टर, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जलन भी। आप परेशान नहीं हो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर चंदा को एक और इंजेक्शन लगा देती है। अब देखिएगा, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। सोना, अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो जाने के बाद चंदा और सोना घर चले जाते हैं।
दोस्तों अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे। आज सब लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए और वो पहुंचने ही वाले हैं। श्याम जी और कितना रास्ता है, बहुत देर हो गई हम चल रहे हैं। अब तो मुन्ना भी तंग हो रहा है, हम कब तक पहुंचेंगे? जी पापा, हम कब पहुंचेंगे? कितनी देर से हम चल रहे हैं, अब तो पाँव भी दुखने लगे हैं। अब भी हमें कितना चलना होगा? जी पापा, चिक्की बिल्कुल सही कह रही है, हम कब तक पहुंचेंगे? मेरी टांगे भी अब तो दुखने लगी हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग तो अभी से ही परेशान हो गए। बस 2 मिनट का रास्ता तो रह गया है अब। 2 मिनट का रास्ता रह गया है तो जल्दी कीजिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। मुन्ने को भी उठाया हुआ है। अरे प्रिया, मुन्ने को यहाँ लाओ, मैं उठा लेती हूँ अगर तुम थक गई हो तो। शुक्रिया भाभी, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मुन्ना मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता, अपने पापा के पास भी नहीं जाता। चलिए बस जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चलते हैं। जगह पर पहुंचकर मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी। हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। और फिर सब लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। बस मेरा मुन्ना, हम जा रहे हैं। और फिर सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। हम लोग जंगल पहुंच गए, मजा आएगा, ये बहुत मजा आएगा। जंगल पहुंच गए हैं हम। अरे चिक्की, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो जल्दी से वहां जा रहा हूँ देखने के लिए। बबलू भाई, मैं भी आ रही हूँ, मेरा वेट कीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी से आपके पीछे ही आ रही हूँ। अरे ये क्या, लेकिन वहां पर तो कोई तैयारियां ही नहीं हुई अभी तक। अरे श्याम, तुमने तो बोला था कि सब तैयारियां करके रखोगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई तैयारियां नहीं हुई। सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ना तो कैंप लगाया है तुमने, ना तो कोई और तैयारी की है। सब लोग इतना थके हुए हैं। अब कैंप लगा होता तो हम सब बैठ जाते ना अंदर और आराम कर लेते थोड़ी देर। अरे श्याम जी, आपको तो पता है ना कि ये मुन्ना मुझे कितना तंग करता है, लेकिन फिर भी आपने कोई तैयारियां ही नहीं करके रखी। अब जल्दी से कैंप लगा दीजिए, मैं वहां जाकर बैठने लगी हूँ। अरे प्रिया जी, आप नाराज मत होइए, मेरे पास जरा टाइम ही कम था। मैं जल्दी से जाकर कैंप लगा देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए भाभी, हम भी चलते हैं। इनको क्या पता कि मेरे लिए ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। मैंने 2 मिनट में सब कुछ तैयार कर लिया है। सब मुझसे वैसे ही नाराज हो गए हैं। और फिर श्याम सब तैयारियां कर लेता है, सब कुछ रेडी कर देता है। अब जल्दी से वहां जाता हूँ। बबलू भाई देखिए तो पापा यहाँ आ रहे हैं। लगता है कि पापा ने कैंप अच्छे से लगा लिया है। हाँ चिंकी, कैंप लग गया है। अरे हाँ बच्चों, कैंप लग गया है। तुम लोगों के पापा ने कैंप लगा लिया है और नजर भी आ रहा है। कितना खूबसूरत कैंप लगाया है ना। जाओ तुम लोग अंदर बैठ जाओ, जाके खेलो। भाभी, लगता है मुन्ना को ठंड लग गई है। कैसे छींके आने लगी है इसको तो। आप जल्दी से आग जलाइए और मैं मुन्ना को आग के पास लेके बैठ जाऊंगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी तक तो शाम लकड़ियां ही नहीं लाया। बस वो लकड़ियां ले आए तो मैं आग जला लूंगी जल्दी से। अरे भाभी, मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ ले आता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। श्याम जी जल्दी जाइए, मुन्ना को बहुत ठंड लग गई है। अरे प्रिया जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए ना, मैंने कितनी जल्दी जल्दी बाकी सब कुछ सेट कर लिया है। मैं बस अभी लकड़ियाँ लेकर आया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 मिनट में लकड़ियाँ लेके आता हूँ। हाँ श्याम जी जल्दी कीजिए, जल्दी से आइएगा। कैंप लग गया, कैंप लग गया। कितना सुंदर है ना ये कैंप। भैया देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे हाँ चिक्की, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जल्दी से जाके अंदर बैठते हैं। जाओ बच्चों, तुम लोग जाके अंदर बैठ जाओ। हम लोग मैगी तैयार कर लेंगे तब तक। मामा आप मैगी बना लीजिए, हम तब तक अंदर बैठते हैं जाकर। चलो भैया। अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर है ना ये कैंप। भैया देखिए तो कितना अच्छा है। हाँ चिक्की, बहुत सुंदर है। आज तो पिकनिक का मजा ही आ गया। क्यों भैया, आया ना मजा? हाँ चिक्की। बबलू और चिक्की कैंप में जाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।
भाभी श्याम जी ने तो बहुत ही ज्यादा देर लगा दी है। हाँ प्रिया, शाम ने तो बहुत ही ज़्यादा देर लगा दी है। जब तक वो आता है तुम मुन्ना को लेकर चूल्हे के पास जाकर बैठ जाओ, मैं बाकी तैयारियां देख लेती हूँ, ठीक है ना? मम्मी ठंड ठंड मम्मी, हाँ मम्मी मम्मी। अरे नहीं मुन्ना, मैं तुम्हें चूल्हे के पास ले जाती हूँ, ठंड नहीं लगेगी। और फिर शाम भी लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। अरे ये लकड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा वजनी हैं, मुझसे तो उठाई ही नहीं जा रही, पर थोड़ा ही रास्ता रह गया है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाता हूँ। ये लीजिए भाभी, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। अरे वाह, श्याम लकड़ियाँ ले आया है। भाभी ये लकड़ियाँ बहुत होंगी ना? मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि सब तैयारियां ही मैंने की हैं। मैं अब आराम करने लगा हूँ। हाँ सच में शाम, तुमने आज बहुत काम किया है, जाओ आराम करो। और फिर शाम आराम करने के लिए चला जाता है। जल्दी से लकड़ियाँ उठाकर चूल्हे में लगा देती हूँ। जल्दी जल्दी आग लगा लेती हूँ, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत देर हो गई है ना। भाभी जल्दी से आग जलाइए, मुन्ना को बहुत ठंड लग रही है। हम इतनी ठंड में पिकनिक मनाने आ गए, मुन्ना के लिए अच्छा नहीं है ना। जल्दी से आग जलाइए। अरे हाँ प्रिया, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस अब आग जलाने ही लगी हूँ। आग को देखकर चिक्की और बबलू भी आ जाते हैं आग के पास। आओ बच्चों, मेरे पास बैठ जाओ आकर। जी जी, हम आ रहे हैं। बच्चों, तुम लोगों से इंतजार नहीं हो रहा था क्या? बस मैगी तैयार हो ही जाएगी, आग जल गई है, बस 5 मिनट में मैगी बन जाएगी। हमें बहुत भूख लग रही थी, जल्दी कीजिए, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हाँ बच्चों, मैं पतीली चढ़ाती हूँ ऊपर। भाभी देखिए तो मुन्ना भी खुश हो गया है, ठंड नहीं रही ना। अरे हाँ देखो तो मुन्ना कितना खुश हो गया है। पतीली चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर। अब जल्दी से जाकर पानी ले आती हूँ पतीली में डालने के लिए। पानी डाल देती हूँ। ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ ताकि जल्दी से गर्म हो जाए पानी। पानी बस उबलने ही वाला है, आग बहुत तेज से जल रही है। बच्चों, एक बार पानी बॉईल हो जाए ना, फिर तो 2 मिनट का काम है मैगी बनाना। बस ये पानी बॉईल हो जाए। जल्दी कीजिए, बहुत भूख लग रही है, ये पानी जल्दी से बॉईल हो जाए ना। पानी बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें मैगी डाल देती हूँ। मैगी को और भी ज़्यादा जल्दी पकाने के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। इस तरह जल्दी से मैगी पक जाएगी। मैगी हाफ डन हो गई है, अब इसमें मैं मसाला डाल देती हूँ। इससे मैगी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। आज तो मैगी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। सबको भूख लगी हुई है, जल्दी से मसाला डाल देती हूँ। अब तकरीबन मैगी तैयार ही है। अरे वाह, कितने मजे की मैगी तैयार हुई है। यम्मी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, पहले मुझे दीजिए मम्मा। अरे बच्चों घबराओ नहीं, सबको मिलेगी। चिक्की आओ, पहले तुम ही ले लो। ये लो बच्चों, खूब खाओ मैगी। आज तो मैगी बहुत ही मज़े की बनी है, पिकनिक का तो मज़ा ही आ गया। और फिर सब लोग मैगी को एंजॉय करते हैं। ये प्रिया और उसकी फैमिली है, सब लोग ट्रिप पे आए हुए हैं। प्रिया सबके लिए कुछ बना रही है, देखते हैं क्या बनाती है। प्रिया ने आग तो बहुत ही अच्छे से जला ली है। बबलू चिक्की, कैसा लग रहा है ट्रिप पे आके?
अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने लगी हूँ। अच्छे लगते हैं ना तुम लोगों को? क्या मम्मा, आप फ्रेंच फ्राइज बना रही हो? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मम्मा मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा, ज्यादा बनाइएगा। बबलू, तुम तो बहुत ही भूखे हो गए हो यहाँ पर आकर। लगता है घर को और घर के खाने को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो। नहीं मम्मा, हमें यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। मैं घर को जरा भी मिस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए बोला। बबलू, तुम तो समझ ही नहीं सके, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम लोगों की बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी अभी तक सो रही हैं, उनको भी सरप्राइज मिलेगा। मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना लूंगी। कितनी खुश हो जाएंगी ना वो ये सब देख के कि मैंने सब तैयारियां कर ली हैं खाने की। जी मम्मा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर पापा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे बच्चों, तुम लोगों के पापा पानी लेने गए हैं। तुम लोग बहुत ही गंदे हो रहे हो और यहाँ करीब पानी ही नहीं था। मैंने उनको बोला कहीं से साफ पानी ढूंढ कर लाएं। बस आते ही होंगे तुम लोगों के पापा। अच्छा बच्चों, तुम लोग बैठ के एंजॉय करो, खेलो। मैं अब जल्दी से फ्रेंच फ्राइज बना लूं, कहीं देर ना हो जाए। अरे ये क्या, कढ़ाई तो गर्म हो गई है। अब जल्दी से इसमें ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को भी तो गर्म करना है ना, तभी तो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। बस अब ये ऑयल जल्दी से गर्म हो जाए तो फिर मैं बच्चों तुम लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े के फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी। आज तो सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। सबके लिए मैं बहुत ही मज़े के फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। वैसे भी मेरे हाथ का खाना तो सबको ही अच्छा लगता है और फ्रेंच फ्राइज भी सबके ही फेवरेट हैं। अब चेक कर लेती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अरे नहीं, अभी तो नहीं गर्म हुआ ये। दोबारा चेक करती हूँ। अरे हाँ, अब तो काफी गर्म लग रहा है। बस अब मैं फ्रेंच फ्राइज डाल देती हूँ। ऑयल अगर अच्छा गर्म हो तो फ्रेंच फ्राइज बहुत ही मजे के बनते हैं। जल्दी से ऑयल में डाल देती हूँ। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंच फ्राइज। आज तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। सबकी फेवरेट डिश जो बना रही हूँ। बस अब इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से पक जाएं, ये कहीं से कच्चे न रह जाएं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही मजे की आ रही है। बच्चे, तुम लोगों के पापा ने तो बहुत ही देर कर दी है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, उन्हें फ्रेंच फ्राइज भी बनने ही वाले हैं। हाँ मम्मा, पापा तो अभी तक नहीं आए। बहुत देर हो गई है पापा को गए हुए। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ ना बच्चों, तुम लोगों के पापा ने तो बहुत ज्यादा ही देर कर दी है, पर कोई बात नहीं, आते ही होंगे। वैसे भी फ्रेंच फ्राइज अभी तैयार होने में काफी देर है। मैं शाम जी के आने तक जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। अरे फ्रेंच फ्राइज तो तैयार हो गए हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से प्लेट में निकाल लेती हूँ फ्रेंच फ्राइज को, कहीं जल ही ना जाएं। मामा, पापा आ गए हैं। चलो बबलू। हाँ चिक्की, आ रहा हूँ। अरे श्याम जी, आप आ गए। आपने तो बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। हैरियत थी ना? अरे हाँ प्रिया, मुझे बस थोड़ी सी देर हो गई। पानी बहुत ही दूर था, बहुत दूर से पानी लाया हूँ और मुझे पानी लाने में बहुत ही मुश्किल हुई। बहुत ही अजीब सा रास्ता था। अरे पर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि खाना तैयार होने से पहले हम बच्चों को नहला लेते। खाना तैयार हो गया लेकिन बच्चे अभी तक नहीं नहाए। अरे प्रिया जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बाकी सबको जगाइए। मैं तब तक बच्चों को नहला के आता हूँ। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी से नहला के आता हूँ बच्चों को। चिक्की और बबलू टब के पास आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं नहाने के लिए। जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी है ना, इसलिए। बबलू, पानी भर गया है, चलो अब जल्दी से नहा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। चिक्की बबलू, अब जल्दी से आओ, नहा लो। तुम लोगों की मम्मी बहुत ही गुस्सा हो रही है मेरे से। पहले ही बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी से नहा लो। ठीक है पापा, हम जल्दी से नहा लेते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बबलू, कितना मजा आ रहा है ना पापा, कितना मजे का ठंडा पानी लेके आए हैं। हाँ चिक्की, बहुत ही ठंडा पानी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ।
पापा, आप बहुत ही अच्छा पानी लेके आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है नहाकर। ये मजा आ गया, ये नहा लिया। चलो बच्चों, बहुत ही देर हो गई है, अब बस करो, जल्दी से जाओ मम्मी के पास, वो इंतजार कर रही होगी। जी पापा, लेकिन अभी हमारा और नहाने का मन था, पर क्या करें, मम्मा भी इंतजार कर रही होंगी। जाना ही पड़ेगा। अरे वाह, नीली उठ गई है। मुन्ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लगता है कि भाभी ने खाना बना लिया है। दीदी, आप भी जाग जाइए, जाकर देखें कुछ खाने पीने का, काफी देर हो गई है ना। चलो मुन्ना, जाके भाभी से पूछते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो सारा खाना बना लिया अकेले ही। हमें जगा लेती ना, अकेली तो थक गई होंगी आप। कोई बात नहीं नीली, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि छोटा है मुन्ना तुम्हारा, और सारी रात तुम सोई ही नहीं, इसलिए। तुमने मुन्ना को भी उठाया हुआ है, थक गई होगी ना। आओ मेरे पास बैठ जाओ, बच्चे बस नहा रहे हैं, आए तो सब मिलके खाना खाएंगे। और अभी तक भाभी भी नहीं आई, भाभी आ जाएं तो फिर सब खाना खाएंगे। जी भाभी, मैं बैठने लगी हूँ। नम 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 नम, खाना खाना, भूख लगी, यम नम 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 नम, जल्दी खाना, बहुत भूख लगी। अरे मुन्ना को तो बहुत तेज भूख लग रही है। नीली, मैं मुन्ना को फ्रेंच फ्राइज डालकर दे देती हूँ, तुम इसे खिला दो। सबके आने तक तो बहुत ही देर हो जाएगी, कहीं मुन्ना रोने ही न लग जाए। मैं बस तुम्हें डालकर देती हूँ। अरे बबलू और चिक्की भी आ गए हैं। मम्मा, हमने नहा लिया, हमें जल्दी से फ्रेंच फ्राइज दे दें, बहुत भूख लग रही है। हाँ बच्चों, देती हूँ। सब लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, अब सब लोग बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं खाना। नम 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 नम, बहुत मजे का, नम 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 नम, बहुत मजेदार। और खाना बहुत ज्यादा खाना, नम 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 नम, बहुत मजे का, नम 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 नम। भाभी देखिए तो मुन्ना कितना खुश हो रहा है, आपकी फ्रेंच फ्राइज इसको बहुत ही अच्छे लगे। कैसे कर रहा है मुन्ना। अरे हाँ, मुन्ना को तो मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लगे, थैंक यू मुन्ना। प्रिया भाभी के हाथ का खाना तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।